Hello dear students, how are you all? I hope you all are doing good. Welcome to ICT Virtual Classroom. My name is Dr. Kavita Rawat, your English teacher from ICT Virtual Classroom. Today we will continue our previous chapter, that is the enemy. अब दुश्मन जो है यहाँ पे मीनिंग है द एनिमी का कि यहाँ जापान और अमेरिका की बात है, जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर का जो है सीन है यहाँ पे कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ था और किस तरह से जापान और अमेरिका दो देशों की जो है यहाँ पे डिस्कस करा है कि किस तरह से सडाओ जो है एक पर्सन है और किस तरह से वो अमेरिका में जो है जब 22 इयर्स के थे तो उनके जो फादर थे ही सेंट हिम टू अमेरिका टू लर्न मेडिकल एंड सर्जरी, दोनों जो है सीखने के लिए दिया था। और जब वो वहाँ पे 30 इयर्स के थे तो वो जो है वापस अपने देश में आ गए थे जापान में, और किस तरह से उनके फादर की डेथ हो गई थी। और उसके बाद जो है एक दिन जो है उनकी वाइफ जो थी हाना थी, उनके 2 बच्चे थे, और किस तरह से एक दिन जो है चारों तरफ फॉग था और उसमें जो है उन्हें एक जो है जो एक आदमी जो है फ्लंग होता हुआ जो है वहां पे आया था और किस तरह से उन्होंने जो है उसको सेव करा था। और 2 बातें हैं, क्योंकि एक जो है उनके अंदर क्या था कि क्योंकि डॉक्टर थे तो डॉक्टर होने के नाते जो है उन्हें उसको देखना था क्योंकि वो वुंडेड था, घायल था। और सेकंड था पैट्रियोटिक, जो एक देशभक्ति की भावनाएं होती हैं, क्योंकि वह उस समय जो है दोनों में जो है लड़ाई चल रही थी जापान और अमेरिका में। और जो आदमी था वो कौन था? व्हाइट मैन था, और क्योंकि वो कौन था? प्रिजनर ऑफ वॉर था, POW था। और इसलिए जो है दोनों जो है कर्तव्य उन्होंने निभाने थे और किस तरह से उन्होंने किया है इसको अभी हम कंटिन्यू करते हैं। तो लेट्स गो टू स्मार्ट बोर्ड स्क्रीन। तो बच्चों की किस तरह से जो है, तो ये आपका चैप्टर है द एनिमी, राइट, फ्रॉम द बुक विस्टार्स, क्लास 12। तो अब जब उन्होंने देखा उसका आउटलाइन थी दिखी थी उनको, क्लियर पिक्चर नहीं थी उस आदमी की, तो उन्होंने कहा ऑफिसर परहैप्स Sedao said, washed from his boat, he ran quickly down the steps and behind him Hana, और दोनों जो है जल्दी जल्दी जो है बाहर आए, her white sleeves flying, और while, और अब उन्हें लगा था कि 1 माइल और 2 अवे ऑन ईदर साइड कौन थे वो? देयर वाज द फिशिंग विलेज थे, वहां पे मछुआरों के जो है गांव थे। बट हियर वाज ओनली द बियर एंड लोनली, क्योंकि यहाँ पे जो है एक ही कोस्ट था, लोनली, डेंजरस विद रॉक्स, और जो जैसे हमने पहले भी डिस्कस करा था कि रॉक्स थे वहां पे, पत्थरों के ऊपर बना हुआ था वो, और वहां पे क्या थे? पेड़ थे थोड़े। सर्फ बियॉन्ड द बीच वाज स्पाइक्ड विद रॉक्स। अब यहाँ पे जो सर्फ है उसको किसके लिए यूज करा है? फोम के लिए यूज करा है। जो होता है ना कि जब बहुत तेज जो है वेव्स चलती हैं तो वहां पे क्या बनाती हैं? वो फोम्स बनाती हैं, राइट। व्हाट्स स्पाइक्ड विद रॉक्स, और रॉक्स की जो नुकीले हैं जो है उससे जो है सराउंडेड था। somehow the man had managed to come through them, he must be badly torn। और वो जो आदमी था वो क्या था कि उसने किसी तरह से अपने आप को जो है मैनेज करा, क्योंकि वहां पे बहुत ज्यादा जो है झाग बना हुआ था और बहुत ज्यादा सर्फ था, स्पाइक्ड रॉक्स थे वहां पे। ही मस्ट बी बैडली टॉर्न, और बहुत ज्यादा जो है वो घायल हो रखा था, मुंडे था। They saw when they came toward him that indeed it was so. The sand on one side of him had already a stain of red soaking through, और वहां पे जो है पहले जो है खून जो है रेत में जो है, sand on one side of him had already a stain of red soaking through. He is wounded, Sadao जो है उन्होंने एकदम से एक्सक्लेम करा, होता है ना किसी को देख के एकदम आश्चर्य होता है, तो वो कहता है ये जो है कौन है ये? He is wounded. He made haste to the man who lay motionless, और वो जो है जल्दी से वहां पे गया, क्योंकि वो जो था आदमी कैसा था? बहुत ज्यादा घायल था और मोशनलेस था। कैसे पड़ा हुआ था? ले मोशनलेस, his face in the sand, and और उसका फेस जो था सैंड में था और मोशनलेस पड़ा हुआ था। an old cap is stuck to his head, और जो उसके सिर में जो थी क्या थी? एक कैप थी। टू हिज हेड सोक्ड विद सी वाटर, जो पानी में गीली हो गई थी। ही वॉज इन वेट रैक्स, और जो उसके कपड़े थे वो फट गए थे, ऑफ गार्मेंट्स, गीले थे। Sadao stopped Hana at his side and turned the man's hat, और जैसे ही उन्होंने सीधा करा, they saw the face, अब जैसे ही उन्होंने फेस देखा उसका, they saw the face, a white man
तो क्योंकि अभी जो है वो उल्टा पड़ा हुआ था रेत के ऊपर, तो जैसे ही उन्होंने उसको सीधा करा, दे सॉ द फेस एंड इट वाज, कौन था वो? अ व्हाइट मैन। हाना विस्पर्ड, उसे धीरे से बोला कि व्हाइट मैन। अब क्यों बोला धीरे से? क्योंकि उस समय जो है सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था। यस, इट वाज ए व्हाइट मैन, द वेट कैप फेल अवे एंड देयर वाज हिज वेट येलो हेयर लॉन्ग, और उसकी जो है कैप गिर गई थी, और जो उसके जो वेट येलो हेयर और जो बाल थे गीले थे, एज दो फॉर मैनी वीक्स इट हैड नॉट बीन कट, क्योंकि अब उन्हें पता नहीं था ये कब से जो है पानी के अंदर है, तो उन्होंने कहा कि बहुत दिनों से जो है इट हैड नॉट बीन कट, उसके बाल जो हैं कटे नहीं है कई हफ्तों से। एंड अपॉन हिज यंग एंड टॉर्चर्ड फेस, और जो उसका फेस था, राइट, और ऐसा लग रहा था, और जो टॉर्चर्ड फेस वॉज ए रफ येलो बियर्ड, और जो है बिल्कुल दाढ़ी जो थी बहुत येलो कलर की जो है रफ सी हो रही थी। ही वॉज अनकॉन्शियस, और उसको जो है होश नहीं था, अनकॉन्शियस था, एंड न्यू नथिंग दैट दे डिड फॉर हिम, और उसे कुछ पता नहीं था। नाउ सदाउ रिमेम्बर्ड द वुंड, अब जो है उसको जो है किसके बारे में याद आया? उसके वुंड के बारे में याद आया, जो उसके घाव रखा था। एंड विद हिज एक्सपर्ट फिंगर, क्योंकि वो एक सर्जन था, सदाउ कौन था? सर्जन था, और अमेरिका में ही उसने जो है मेडिकल की पढ़ाई को जो है कंटिन्यू करा था, कंप्लीट करा था। तो एक जो होता है सदाउन ने क्या करा, हिज एक्सपर्ट फिंगर्स ही बिगेन टू सर्च फॉर इट, उन्होंने जो है उसका वुंड को जो है अपनी फिंगर्स से खोजने की कोशिश करी। बिगेन टू सर्च फॉर इट, ब्लड फ्लोड फ्रेशली एट हिज टच, जैसे इसने उसने जो है उसका वुंड को जो है टच करा, तो ब्लड होता है ना कि कोई ताजा ताजा सा जो फ्रेश जो वुंड होता है, उसको प्रेस करा, तो उसमें से ब्लड जो है फ्रेश ब्लड जो है फ्लोट करने लगा, बाहर आने लगा, फ्रेशली एट हिज टच ऑन द राइट साइड ऑफ हिज लोअर बैक, और जो राइट साइड के लोअर बैक में सदाउ सॉ दैट ए गन वुंड, और वहां पे देखा उन्होंने, सदाउ ने देखा कि देयर वाज ए गन वुंड हैड बीन रीओपन, जो गन से जो वुंड हो रखा था उसके टच करने से, सदाउ के टच करने से इट वाज रीओपन हो गया था वो, राइट। द फ्लैश वाज ब्लैकेंड विथ पाउडर, और जो पाउडर से क्या हो रखा था, वो जो फ्लैश था वो ब्लैक हो रखा था। सम टाइम नॉट मैनी डेज एगो, कुछ दिनों की बात थी, द मैन हैड बीन शॉट एंड हैड नॉट बीन टेंडेड। अब वो जो है वहां पे वो बोल रहे कि बहुत दिन, मतलब पहले की बात नहीं है, कुछ ही टाइम की जो बात है, टेंड टू केयर फॉर। द मैन हैड बीन शॉट एंड हैड नॉट बीन टेंडेड, मतलब उसको जो है केयर नहीं करा। इट वॉज बैड चांस दैट द रॉक हैड स्ट्रक द वुंड, और ये जो है उसका बैड चांस था कि रॉक हैड स्ट्रक द वुंड। ओह हाउ ही इज ब्लीडिंग, कि खून बह रहा था। हाना विस्पर्ड अगेन इन सोलन में जो वॉइस से बोला अपनी स्ट्रॉन्ग, द मिस स्क्रीड, मतलब सीरियस होके बोला उसने। The mist screened them now completely. Screen माने hid. और जो मिस्ट ने जो है screened them now completely, and at this time of day no one came by, क्योंकि वहां पे दूर दूर तक कोई जो क्या थे, गांव नहीं थे, विलेज नहीं था, और जो फिशरमैन के विलेज थे they are too far, बहुत दूर थे, they were too far, right? The fishermen had gone home and even the Charles अब जो होता है ना कि अगर फिशरमैन एक बार चले गए क्योंकि उनका टाइम होता है, तो फिर वो दोबारा जल्दी से नहीं आते। बीच कॉम्बस, बीच कॉम्बस किसको बोलते हैं? पर्सन्स वॉकिंग अलोंग बीचेस कलेक्टिंग इंटरेस्टिंग थिंग्स, जो वहां पे जैसे शल हो गया या कोई चीज जो है कलेक्ट करते हैं, उनको बोलते हैं बीच कॉम्बस। व्हाट डू यू मीन बाय बीच कॉम्बस? पर्सन्स वॉकिंग अलोंग बीचेस, पर्सन्स वॉकिंग along beaches collecting interesting things, right? So would have considered the day at the end. तो अभी वहां पे जो है किसी ने नहीं आना था दूर दूर तक। द फिशरमैन हैड गॉन होम एंड इवन द चांस बीच कॉम्बस,
फिशरमैन भी जा चुके थे और जो बीच कॉम्बर्स थे जो चीजें को वहां पे कलेक्ट कर रहे थे, द डे एट एंड, क्योंकि खत्म होने वाला था। तो यहाँ पे जो है उन्होंने जो है एक क्विकली जो है हम इसका रिवाइज देखते हैं कि जैसे ही उसने उनको देखा था तो उसने क्या बोला था कि both Sadao and Hana went running quickly to where the man lay. He lay motionless with his face in the sand. The man is wounded, exclaimed Sadao. The sand on one side of him had already a stain of blood soaking through. He had an old cap on his head and his wet clothes were in rags. Sadao turned the man's head. They saw his face. ऐसे ही जैसे ही उसने देखा था तो उसने क्या बोला था, what she whispered, a white man. Yes, it was a white man. The wet cap fell away and there was his wet yellow hair. Upon his young and tortured face was a rough yellow beard. He was unconscious and knew nothing what they did for him. Now Sadao remembered the wound with his expert fingers. He began to search for it. Blood flowed freshly at his touch on the right side. As I told you, on the right side of his lower back, there was a gun wound that had reopened sometime, not many days ago. The man had been shot and had not been tended, मतलब उसका केयर नहीं करा था, राइट। सदाओ अब जो है किस तरह से उन्होंने जो है उसको जो है जो उसका वुंड था वो जो है बहुत पुराना नहीं था, मतलब मैनी डेज एगो का नहीं था, बहुत समटाइम्स, मतलब थोड़ा सा ही टाइम लगा था और उन्हें लग रहा था, और जो है उसकी जो है ब्लीडिंग जो है कंटिन्यूस चल रही थी और उन्हें लगा कि अब तो आसपास से कोई भी नहीं आएगा, क्योंकि जो मिस्ट था स्क्रीन देम नाउ सारा जो है ढक लिया था उन्होंने। और इस ऐसे जो है वेदर में सबको पता है कि फिशरमैन जो है एक बार चले गए तो वापस नहीं आते। ऑल द फिशरमैन हैड गॉन होम एंड इवन द चांस बीच कॉम्बर्स को भी उम्मीद नहीं थी कि बीच कॉम्बर्स भी जो है आएंगे। What shall we do with this man? Sadao muttered. अब उन्होंने धीरे से बोला, muttered means speak slowly, कि what shall we do with this man? कि अब हम जो है इस आदमी के साथ क्या करेंगे? But his trained hands, अब क्योंकि वो सर्जन था, his trained hands seemed at the odd will to be doing what they could do, stand the fearful bleeding. अब यहाँ पे जो है stand माने to stop the, stand का मतलब क्या है बच्चों? To stop the जो ब्लड बह रहा था उसको किस तरह से वो रोके, to stop the flow of blood, flow of blood, fearful bleeding, और जो उनकी जो ब्लीडिंग हो रही थी, he packed the wound with the sea moss. अब वहां पे जो है एक काई थी, सी मॉस था, उससे उन्होंने क्या करा कि जो वो वुंड था राइट साइड ऑफ द बैक साइड में जो था उसको जो है सी मॉस काई से जो है उन्होंने उसको क्या करा, पैक कर दिया, राइट। दे स्प्यूड द बीच, स्प्यूड माने स्कैटर्ड, और जो सी मॉस जो है स्कैटर्ड बिखरी हुई थी, स्प्रेड थी। जो सी मॉस जो थी दैट स्प्रूड द बीच, इट मीन्स जो scattered, that scattered the beach, spread the beach. The man moaned with pain in his stupor, but he did not awaken. अब जो आदमी था वो जो है मोन मैंने कर रहा था विथ पेन, दर्द से जो है वो किस तरह से जो है जो उसको फील हो रहा था पेन, इन हिज स्टूपर बट ही डिड नॉट अवेकन। स्टूपर मैंने स्टेट इन विच वन कैन नॉट थिंक और हियर क्लियरली, मतलब ऐसी अवस्था जहां पे जो है लोग क्या है पर्सन जो है ना सोच सकता है, ना बोल सकता है, ना सुन सकता है। तो ए स्टेट इन विच, मीनिंग ऑफ दिस वर्ड इज अ स्टेट in which a person in which one cannot think or hear clearly, right?
बट ही डिड नॉट अवेकन, परंतु उसको मतलब ऐसा था कि ना तो वो सोच पा, मतलब ऐसी अवस्था थी उसकी, ना वन कैन नॉट, जिसमें कोई सोच भी नहीं सकता और ना सुन सकता है क्लियरली. द बेस्ट थिंग दैट वी कुड डू वुड टू बी पुट हिम बैक इन द सी, सदाव सेड आंसरिंग हिमसेल्फ. अब जो है सदाव जो है थोड़ा सा कंफ्यूज था. क्यों कंफ्यूज था? क्योंकि एक तरफ तो वो डॉक्टर था, दूसरी तरफ जो है वो पैट्रियट, मतलब एक देशभक्ति की भावना थी कि अगर डॉक्टर है तो उसको उसका इलाज करना है, और दूसरी तरफ जो है उसका कर्तव्य क्या था कि डॉक्टर का क्या होता है कि हमें जो है अगर कोई भी पेशेंट हो, चाहे दुश्मन हो चाहे कोई हो, सबसे पहले हमें किसी भी प्रोफेशन में अगर इंसान होता है तो पहली ड्यूटी हमारी क्या बनती है. तो सिमिलरली जो सडाव जो एक सर्जन थे, उनकी ड्यूटी क्या बनती है कि पहले पेशेंट को देखना. दूसरी तरफ अगर देखें तो लड़ाई चल रही है, दोनों देश जो है एक दूसरे के क्या है, एनिमी है, दुश्मन है. तो इसको हैंड ओवर करना है हमें अमेरिका को या नहीं करना है. इस कंफ्यूजन में वो अपने आप से ही सेड टू हिमसेल्फ, अपने आप से बोलते हैं द बेस्ट थिंग दैट वी कुड डू वो टू पुट हिम बैक इन द सी, के इसको हमें उठा के कहाँ डाल देना चाहिए, फिर से सी में डाल देना चाहिए. Now that the bleeding was stopped for the moment, he stood up and dusted the sand from his hands. अब उन्होंने क्या करा, जो ब्लीडिंग थी, क्योंकि उन्होंने इसको क्या कर दिया था, ही पैक द वुंड विद द सी मॉस, जो पूरे बीच में जो है स्कैटर्ड थी, उससे जो है स्टॉप कर दिया था. तो ब्लीडिंग जो है इट वाज स्टॉप्ड फॉर द मोमेंट. और उन्होंने जो है अपने हाथ जो है, जो सैंड लगे थे, उन्हें जो है झाड़ा, डस्ट जो है, डस्टेड द सैंड फ्रॉम हिज हैंड. यस, अनडाउटेडली दैट वुड बी बेस्ट. अब जो है हाना ने भी जो है उनकी बातों में जो है हाँ में हाँ जो है मिलाई. बट शी कंटिन्यू टू स्टेयर डाउन एट द मोशनलेस मैन. और स्टेयर मैंने उसको कंटिन्यूस जो है वो क्या कर रही थी, कंटिन्यू टू स्टेयर घूर रही थी डाउन एट द मोशनलेस. जो आदमी नीचे पड़ा हुआ था उसको कंटिन्यूस देख रही थी. इफ शी शेल्टर्ड अ वाइट मैन इन आवर हाउस, अगर शेल्टर्ड माने कि अगर वो उसको शेल्टर देती है, रहने के लिए जगह देती है, अ वाइट मैन इन आवर हाउस, वी शुड बी अरेस्टेड. अब उन्हें क्या था डाउट कि अगर हम उसको शेल्टर देंगे तो वी शुड बी अरेस्टेड, क्योंकि वो कौन था, POW था, प्रिजनर ऑफ वॉर था. एंड इफ वी टर्न हिम ओवर एज ए प्रिजनर ही वुड सर्टेनली डाई, राइट. और उन्होंने कहा कि अगर हम इसको जो है दोबारा ऐसे जो है, इफ वी टर्न हिम ओवर एज अ प्रिजनर, तो वो जो है सर्टेनली क्या होगा, इसकी डेथ हो जाएगी. सजाउट सेड the kindest thing would be to put him back into the sea, Hannah said. अब हाना ने कहा सबसे जो है अच्छी बात क्या है, काइंडेस्ट थिंग क्या है, हमें क्या करना चाहिए, वुड बी पुट हिम बैक इनटू द सी, हमें फिर से जो है इसको सी में डाल देना चाहिए. किसने बोला, हु सेड, हाना सेड. बट नीदर ऑफ देम मूव्ड, दे वर स्टेयरिंग विद अ क्यूरियस रिपल्सन अपॉन द इनर्ट फिगर. अब दोनों में से जो है उन्होंने बोल तो रहे हैं कि इसको वापस से नदी में सी में डाल देते हैं, बट दोनों में से नीदर ऑफ देम मूव्ड फ्रॉम दैट प्लेस. दे वर स्टेयरिंग, अब जो है स्टेयरिंग मींस घूर रहे हैं, विद अ क्यूरियस रिपल्सन, एक अंदर जो है वेरी स्ट्रॉन्ग डिसलाइक. रिपल्सन माने वेरी स्ट्रॉन्ग डिसलाइक. Upon the inert figure. What is he? Hannah whispered. There is something about him that looks American. अब जो सदाव ने कहा कि इसमें जो है there is something about him that looks American. He took up the battered cap. अब उन्होंने जो है उसकी जो एक कैप, yes, they are almost gone. Was the faint lettering, कि मतलब जो इसमें letters लिखे हैं, उन्हें डाउट हो रहा था कि भाई ये जो है कि पक्का जो है उन्हें लग रहा था दैट लुक्स अमेरिकन. फिर उन्होंने जो है उसकी कैप देखी तो कैप में जो लेटर्स थे वो थोड़ी सी धुंधले हो गए थे, फेंट हो गए थे. इस सेलर ही सेड फ्रॉम एन अमेरिकन वॉरशिप. उन्होंने कहा हो सकता है कि ये जो है एक सेलर है. ही सेड फ्रॉम एन अमेरिकन वॉरशिप का जो है हो सकता है ये सेलर हो. ही स्पेल्ड इट आउट. फिर उसने बोला कि इसमें क्या है, US नेवी. The man was a prisoner of war. अब उन्होंने कहा, फिर से बोला उन्होंने कि नहीं ये जो है एक US नेवी का है. The man was a prisoner of war. Right? He has escaped.
हाना क्राइड सॉफ्टली कि अपने बचाने के लिए, व्हाट दैट इज व्हाई ही इज वुंडेड, और इसी की वजह से दैट्स द रीजन व्हाई ही इज वुंडेड इन द बैक. सडाउ एग्रीड. दे हेजिटेट लुकिंग एट ईच अदर. देन हाना सेड विद रिसोल्यूशन. अब जो है थोड़ा सा वो क्या कर रहे थे, आपस में हेजिटेशन भी हो रहा था, लुकिंग एट ईच अदर. देन हाना सेड विद रिसोल्यूशन. अब जो है उन्होंने जो है किस तरह से जो है नाउ, अब इसका जो है एक्सप्लेनेशन जो है एक रिव्यू देख लेते हैं कि व्हाट इज डिस्क्राइब्ड इन दिस पैरा इन इंग्लिश. नाउ सडाउ रिमेम्बर द वुंड, और जो जिस तरह से उसने जो है सडाउ पैक द वुंड, और वुंड को जो है उसने किस तरह से जो है पैक करा था विद द सी मॉस, और जो दैट स्कैटर्ड द बीच, स्ट्यूड द बीच और स्कैटर्ड द बीच. द मैन मोर्न्ड विद पेन इन द स्टोपर बट ही डिड नॉट अवेकन. The best thing that we could do. अब यहाँ पे सडाउ जैसे यहाँ पे कह रहे थे, अभी मैंने एक्सप्लेन करा था आपको इन हिंदी. The best thing that we could do would be to put him back into the sea, Hannah said. If we sheltered a white man in our house. अब ध्यान से देखिए क्योंकि आंसर्स में जो है आपको यही क्वेश्चंस के आंसर्स में यही लिखना है आपको. The best thing that we could do would be to put him back into the sea. किसने बोला था बच्चों ये? हाना से. If we sheltered a white man in our house, we should be arrested, and if we turned him over as a prisoner, he would certainly die. अब सडाउ ने उसका रिप्लाई करा. What is he? Hana whispered. There is something about him that looks American, Sadao said. He took up the battered cap. It bore the words U.S. Navy. He is a sailor from an American warship, said Sadao. The man was a prisoner of war. और उन्हें लगा कि क्या हो रखा है, ये बच के आया, कैसे आएगा? He has escaped, Hannah said softly, and that is why he is wounded. और यही कारण है कि उसकी जो है चोट लगी है, राइट. और अब जो है वो दोनों जो है इन द बैक, सडाउ भी जो है उसे एग्रीड कर रहा था, बट स्टिल जो है दोनों जो है हेजिटेट भी कर रहे थे. अब यहाँ पे कम वी आर एबल टू पुट हिम इनटू द, अब जो है उन्होंने डिसीजन क्या लिया, व्हाट दे हैव डिसाइडेड, व्हाट हैव दे डिसाइडेड कि कम आर वी एबल टू पुट हिम बैक इनटू द सी, कि हम दोनों मिलके जो है इसको वापस से कहाँ डाल देते हैं, बैक टू द सी, राइट. इफ आई एम एबल आर यू, सडाउ आस्क्ड. नो, हाना सेड. बट इफ यू कैन डू इट अलोन. उसने कहा कि अगर मैं करता हूं तो इफ आई एम एबल आर यू, कि तुम तैयार हो? तो वो कहती है नो, बट इफ यू कैन डू इट अलोन, अगर तुम अकेले कर सकते हो तो यू कैन डू इट. सडाउ हेजिटेटेड अगेन. अब फिर उसको थोड़ी सी क्या हो रही थी, हेजिटेशन हो रही थी, झिझक सी हो जाती है कि क्योंकि वो एक डॉक्टर भी है और इस तरह से नहीं कर सकता है, तो वो थोड़ा सा क्या करता है, हेजिटेट कर रहा था. The strange thing is, he said, that if the man were whole, I could turn him over to the police without difficulty. अब यहाँ पे इसका मतलब क्या हुआ, if the man were whole, I could turn him over the, कि अगर ठीक ठाक होता तो अगर ये wounded नहीं होता, if he is not wounded, तो हम जो है इसको क्या करते, to the police without any difficulty, कोई परेशानी नहीं होती, हम इसको हैंड ओवर कर देते. I care nothing for him. He is my enemy. क्योंकि of course कि ये क्या है, हमारा enemy है, दुश्मन है. All Americans, जितने भी Americans है क्या है, they are our enemy, हमारे enemy है. And he is only a common fellow. You see how foolish his face is. But since he is wounded, क्योंकि अभी जो है ये घायल है, नहीं तो क्या करते हैं, हम इसको हैंड ओवर कर देते पुलिस के, क्योंकि जितने अमेरिकन है कोई भी हो, सारे हमारे क्या हैं, दुश्मन है. You also cannot throw him back to the sea, Hannah said. Then there is only one thing to do. We must carry him into the house. अब उसने कहा कि उसे भी पता चल रहा था किस तरह से वो हेजिटेट कर रहा था सडाउ, तो हाना ने कहा you also cannot throw him back to the sea, कि तुम्हें भी मुझे पता है कि नहीं कर सकते हो ये काम. Then there is only one thing, कि एक ही काम कर सकते हैं. क्योंकि क्यों हेजिटेट कर रहा था, क्योंकि वो एक डॉक्टर था, और वो जो सोल्जर था, POW वाला जो था, प्रिजन ऑफ वॉर था, अमेरिकन था, वो कौन था, वुंडेड था. और एक वुंडेड को इस तरह से पानी में जो है थ्रो करना, उसको जो है थोड़ा सा हेजिटेट कर रहे थे सडाउ. तो हाना कहती है इट इज नॉट, मतलब ये तुम नहीं कर सकते हो.
you also cannot throw him back to the sea. और एक काम करते हैं कि one thing to do, we must carry him into the house, कि हम इसको अपने घर लेके चलते हैं. अब क्योंकि उनके सर्वेंट्स थे घर में, सदाउ के और हाना के, तो उन्होंने कहा बट द सर्वेंट्स, अब सदाउ ने जो है इंक्वायर करा, उससे पूछा कि बट द सर्वेंट्स वी मस्ट सिंपली टेल देम दैट वी इंटेंड टू गिव हिम टू द पुलिस, कि हम उन्हें सिंपली कह देंगे कि हमारा जो इंटेंशन जो है वो जो है इसको जो है पुलिस में देना था. एज इन डीड वी मस्ट, हम करते हैं सदाउ, वी मस्ट थिंक ऑफ द चिल्ड्रन एंड योर पोजिशन. It would endanger all of us if we did not give this man over as a prisoner of war. अब यहाँ पे उन्होंने कहा है कि देखो कि अगर we must think of the children and your position, अगर हम तुम्हारी पोजीशन को मतलब इस समय की देखेंगे या बच्चों के बारे में सोचेंगे, it would endanger all of us if we did not give this man over as a prisoner of war. Certainly सदाउ जो है agreed हो गए. I would not think of doing anything else. Thus agreed together they lifted the man. अब जो दोनों थे वो क्या हो गए, agreed हो गए, राजी हो गए. क्या किस लिए राजी हो गए, कि उसको जो है कैरी करने के लिए, कैरी हिम इनटू द हाउस. I would not think of doing anything else. Thus agreed together they lifted the man. अब दोनों ने क्या करा, उसको उठाया. He was very light like a fall. अब यहाँ पे जो fall वर्ड है, fall किसके लिए यूज हुआ है, बर्ड के लिए, कि एक चिड़िया मतलब बहुत हल्की जो थी. ही वॉज वेरी लाइट लाइक ए फॉल. फॉल जो है यहाँ पे बर्ड के लिए यूज हुआ है. दैट हैड बीन हाफ स्टार्व्ड, वन हु इज ओनली हाफ फेड, भूखा रहना. हाफ स्टार्व्ड का मतलब क्या होता है बच्चों, वन हु इज हाफ फेड, हाफ फेड आधा भूखा, राइट. तो वो जो है एक चिड़िया की तरह जो है, ही वॉज वेरी लाइट लाइक ए फॉल दैट हैड बीन आउट, जो भूखा था, आधा भूखा था. लॉन्ग टाइम अंटिल इट इज ओनली फेदर्स एंड स्केलेटन, और ऐसा हो गया था बिल्कुल फेदर मतलब पंखों की तरह जो है, जैसे चिड़िया के होते हैं वैसे जो है वो हल्का हो गया था. और स्केलेटन मैंने स्ट्रक्चर ऑफ बोन्स इन द बॉडी, और पूरा जो है क्या बन गया था, वो स्केलेटन बन गया था, हड्डियां दिख रही थी उसकी. सो हिज आर्म्स हैंगिंग, दे कैरीड हिम अप द स्टेप्स एंड इनटू द साइड डोर ऑफ द हाउस. और फिर जो है वो उसको क्या करा, बोथ ऑफ देम कैरीड हिम अप द स्टेप्स एंड इनटू द साइड डोर ऑफ द हाउस. दिस डोर ओपनड इनटू अ पैसेज. अब वो जो दरवाजा खुला था वहां पे जो है एक पैसेज जाता था, रास्ता जाता था उनके घर के अंदर. And down the passage they carried the man towards the empty bedroom. अब वो चुपके से जो है उन्होंने एक दरवाजा खोला और वहां से एक पैसेज जा रहा था, और उससे they carried the man towards an empty bedroom. एक खाली बेडरूम था और उन्होंने जो है उसको वहां ले गए. कौन कौन ले गया, सदाउ एंड हिज वाइफ. It had been the bedroom of Sadau's father. और जिस रूम में ले गए, जो खाली रूम था, एम्प्टी बेडरूम था, एंड दैट बेडरूम किसको बिलोंग करता था, उसके सदाउस के फादर को, क्योंकि उनकी डेथ हो चुकी थी. तो अब जो है वो बेडरूम क्या था, खाली था. एंड सिंस हिज डेथ इट हैड नॉट बीन यूज, और क्योंकि उनकी डेथ हो गई थी तब से कोई उस रूम को यूज नहीं करा था. दे लेड द मैन ऑन द डीपली मैटेड फ्लोर. अब नीचे जो है मैट बिछी हुई थी, पूरा जो फ्लोर था कैसा था, मैटेड था. एवरीथिंग हियर हैड बीन जापानीज, और सारी चीजें, क्योंकि वो लोग जापानीज फैमिली को बिलोंग करते थे तो सारी चीजें कैसी थी, जापानीज थी, राइट. क्योंकि जो जिस देश को जो बिलोंग करते हैं वैसे ही होगी वहां पे. तो नीचे पूरा गलीचा बिछा हुआ था, राइट. तो दे कैरीड द मैन, एम्प्टी बेडरूम में ले गए थे, और दैट बेडरूम किसका था, वो सदाउस फादर के थे. They laid the man on the deeply matted floor. Everything here had been Japanese too. और जितनी चीजें थी वो कैसी थी वहां पे, जापानीज थी. To please the old man who would never in his own home sit on a chair or sleep in a foreign bed, Hannah went to the wall cupboards. अब जो है हाना गई वॉल कबर्ड्स में गई, and slid back a door and took out a soft quilt. और एक जो है soft quilt लेके आई. She hesitated. The quilt was covered. He is so dirty. She murmured in distress.
अब मर्मड माने स्पीक स्लोली, धीरे से उसने जो है उसको क्या बोला, टू स्पीक इन ए क्वाइट वे, मतलब धीरे से बोलते हैं ना कि क्योंकि वो थोड़ा हेजिटेशन भी हो रहा था, क्योंकि क्या था, वो बहुत ज्यादा कैसा था, डर्टी था। विथ फ्लावर्ड सिल्क एंड द लाइनिंग वॉज प्योर व्हाइट सिल्क, और जो उसने क्विल्ट लगाया लिया था वो बहुत सुंदर था, सिल्क का था, और उसमें जो है व्हाइट सिल्क था। ही इज सो डर्टी, और शी मर्मर्ड स्पीक इन अ क्वाइट वे, धीरे से उसने बोला, राइट। हियर इज द एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस पार्ट। अब उन्होंने जिस तरह से उसको बोला कि अब जो है हम ही हैज एस्केप्ड, द स्ट्रेंज थिंग इज सेड सदाओ दैट इफ द मैन वर होल आई कुड टर्न हिम ओवर द पुलिस विदाउट डिफिकल्टी, आई केयर नथिंग फॉर हिम, ही इज मतलब आफ्टर ऑल क्या है, वो उनका एनिमी है। तो ऑल अमेरिकन्स आर माई एनिमी, बट सिंस ही इज वुंडेड, क्योंकि ये वुंडेड है इसलिए जो है मैं इसको पुलिस के हवाले नहीं कर सकता हूँ, राइट। बट द सोविन सदाओ इंक्वायर्ड, अब उन्होंने बोला कि यू कैन नॉट थ्रो हिम बैक टू द सी ऑल्सो, हाना सेड देन देयर इज ओनली वन थिंग टू डू, क्या करना चाहिए हमें, कि वी मस्ट कैरी हिम इन टू द हाउस, कि हमें इसको घर ले जाना चाहिए। बट द सर्वेंट्स सदाओ इंक्वायर्ड, we must simply tell them that we intend to give him to the police. We must think of the children and your position. It would endanger all of us if we did not give this man over a prisoner of war. Certainly, सदाव भी जो है एग्री हो गए थे। I would not think of doing anything else. Thus agreed, they carried the man into the house. अब जो है वो कैसा था, बहुत ज्यादा डर्टी था। He is so dirty, said Hannah. Yes, he had better be. अब जो है किस तरह से बहुत ज्यादा गंदा था, उसको उन्होंने कैरीड करके कहाँ ले गए थे, आमटी बेडरूम में ले गए थे, और जो उनके फादर को बिलोंग करता था, सदाउस के फादर को, बेडरूम। और जब उसने जो है एक क्विल्ट निकाली फ्रॉम द कबर्ड से निकाली, तो उसने कहा ही जो है कि बहुत ज्यादा गंदा है, ही सो डर्टी, शी मर्मर्ड, शी स्पोक इन अ क्वाइट वे। तो डियर स्टूडेंट्स, आज जो है हमने चैप्टर पढ़ा है द एनिमी, और हमने देखा कि किस तरह से जो है डॉक्टर जो है कंफ्यूज थे, क्योंकि जो वुंडेड मैन था वो कौन था, अमेरिकन था, तो उन्हें जो है उसको हैंड ओवर करना था पुलिस को, बट क्योंकि वो वुंडेड था और सदाव जो है एक सर्जन थे, तो उनकी जो ड्यूटी, पहली ड्यूटी बनती है कि वुंडेड जो है उसका जो है इलाज करना, दैट इज वाई जो है उन्होंने उसको पुलिस में नहीं दिया था, दैट्स द रीजन। तो आगे हम देखते हैं कि किस तरह से जो है सदाव और उनकी वाइफ जो है उसको घर लेके आई थी, और किस तरह से उसके सदाव फादर की जो है बेडरूम में उन्होंने रखा था उसको। आगे इसी को टुमारो वी विल कंटिन्यू द सेम चैप्टर। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच। बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।